मध्य प्रदेश और देश की उन्नति के लिए सीएम शिवराज ने मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करके पूजा अर्चना की। सीएम शिवराज ने मां विंध्यवासिनी की पूजा के साथ प्रदेश की खुशहाली की कामना की, जिसके साथ ही सीएम ने कहा कि मैया की कृपा से हर घर आंगन सुख समृद्धि आनंद से भरा रहे, सबका मंगल हो, यही कामना करता हूँ। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। चंबल नदी के उफान पर होने के चलते कई जिले प्रभावित हुए हैं। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके हालात का जायजा लिया। भिंड पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अटेर इलाके के चोमहू गांव में बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाना और कहा कि बाढ़ पीड़ितों का 4 बिंदुओं पर प्रशासन को सहयोग करना है। लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था के साथ जानवरों के लिए चारे की भी व्यवस्था प्रमुखता से करने की बात कही। वहीं स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। राजस्व मंत्री और परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत जी आए, उन्होंने आदेश दिया है कि जितने भी हमारे पटवारी हैं, जितने भी हमारे रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं, जितने भी हमारे तहसीलदार हैं और जितने भी आपके एसडीएम हैं, जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ से, पूर्ण रूप से उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में लोन ऐप ने कई परिवारों को तबाह कर दिया है। लोन ऐप का झोल ऐसा है कि पहले कम ब्याज पर लोगों को 6 से 10 हजार तक लोन दिया जाता है, फिर ब्याज पर ब्याज लगती रहती है, जिससे लोन लेने वाला शख्स पूरी तरह से परेशान हो जाता है। इतना ही नहीं, ऐप के कर्मचारी गलत तरीके से व्यवहार तक करते हैं। लोन लेने वाले को ब्लैकमेल किया जाता है और बात इतनी बिगड़ जाती है कि तनाव में आकर लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। मध्य प्रदेश समेत देश भर में ऑनलाइन लोन ऐप्स की भरमार लगी हुई है। रोजाना नए नए लोन ऐप आ रहे हैं और लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ये ऐसे ऐप्स हैं जो पहले बिना दस्तावेज के 10,000 तक का लोन देते हैं और फिर ब्याज पर ब्याज वसूलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसके बाद लोग परेशान होकर जान देने तक को उतारू हो जाते हैं। इंदौर में भी लोन देने वाले ऐसे ऐप के चक्कर में फंसकर एक हंसता खेलता परिवार मौत को गले लगा चुका है। आपको बता दें कि भोपाल, इंदौर में अब तक ऐसी 700 शिकायतें आ चुकी हैं। भोपाल में 200 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इंदौर में अब तक 700 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। पीड़ितों ने लिखित में ब्लैकमेलिंग की शिकायत की है। इंदौर में लोन ऐप के जाल में फंसे शख्स ने जान दे दी। इंदौर के अमित यादव ने 2 बच्चों और पत्नी के साथ जान दी है। भोपाल में इंजीनियरिंग के छात्र निशांक ने भी सुसाइड कर लिया था। वहीं मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आने के बाद शिवराज सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले का संज्ञान भी लिया है। अब गूगल ने ऐसे सभी ऐपों को अपने प्ले स्टोर से हटाने का जो निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन ये निवेदन भी करता हूं गूगल कंपनी के सभी अधिकारियों से कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखें और एहतियात बरतें कि इस तरह के अनाधिकृत ऐप किसी भी रूप में प्रयोग में नहीं लाए जाएं। वहीं प्रदेश में फैल रहे लोन ऐप के जंजाल पर कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी सुनवाते हैं। पूरी तरह मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, जिसके संरक्षण में इस तरह के ऐप जो आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है वो काम कर रहे हैं और प्रदेश के नौजवान जो बेरोजगार हो रहे हैं, जिस वजह से उन्हें कर्ज के बोझ के नीचे आकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। जब इस तरह के मामलों ने तुल पकड़ना शुरू किया तो गूगल ने भी प्ले स्टोर से करीब 2000 लोन ऐप्स हटा दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लिया है, साइबर सेल को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। फिलहाल सवाल यही उठता है कि तमाम नियम कायदों के बावजूद आखिरकार आम लोग इन ऐप्स के चक्कर में पड़कर अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं, और सवाल ये भी कि इस तरह के ऐप्स पर सरकार कब तक लगाम लगा पाएगी। टी न्यूज़ स्टेट।